नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और निश्चल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा और उपासना के कार्यों में लगना चाहिए। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को देवी कुष्मांडा कहते हैं। अपनी मंद हंसी, हल्की मुस्कान द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की संरचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि रूपा है, आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व भी नहीं था। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोकों में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं देवी में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भावसार है। इनके तेज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अन्य कोई देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकता। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और नवनिधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुमड़े को कहते हैं। बलियों में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी इन्हें देवी कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा से और भक्ति भाव से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। माँ की भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्तों और साधकों को उनकी कृपा के सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं। यह दुख स्वरूप संसार उनके लिए अत्यंत सुखमय और सुगम हो जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से उतारने वाली है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से सर्वथा विमुक्त कर सुख, समृद्धि और उन्नति देती है। अतः अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वाले को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। चौथी कुष्मांडा सुखधाम। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखे निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो माँ प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण करो माँ मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर पर शीश झुकाए।